दमदम फीवर। दमदम फीवर जो मैं नाम लिखवा रही हूँ ना, ये सीधे नाम एग्जाम में आते हैं बेटा। हिंदी में काला बुखार बोलते हैं या हिंदी में काला अजार के नाम से भी लिखा हुआ आता है, और हिंदी में नाम इसको भी दम दम बुखार बोलते हैं बेटा। दम दम बुखार या दम दम अजार किसकी वजह से होती है? देखो ये मेन है, एग्जाम में ऐसा आता है। एग्जाम में ऐसा होता है बेटा कि इनके ये पूछेगा आपसे कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, ऐसे एग्जाम में ज्यादा आते हैं। काला अजार या दमदम फीवर का पैथोजन कौन है? लेशमानिया डोनोवानी। इसका रोग जनक कौन है? इस बीमारी को जन्म कौन देता है? एक प्रोटोजोआ देता है। कौन सा प्रोटोजोआ? तो लिखिए लेशमानिया, लेशमानिया डोनोवानी, डोनोवानी इस नाम का एक पैथोजन होता है बेटा। हिंदी में सेम नाम है, मैं लिख देती हूं लेशमानिया डोनोवानी। ये पैथोजन कहां रहता है? एयर ड्रॉपलेट्स में। किसी का जूठा खाना वाना खा लेते हो, किसी ने छींक दिया, खांस दिया, तो एयर ड्रॉपलेट इंफेक्शन माना जाता है। ये मच्छर से भी हो सकता है। कुछ किताबों में लिख देते हैं कि क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है उसी से ये फैलता है। वो भी कहीं ना कहीं एक हद तक सही है। ठीक है, चल मैं मेरी बुआ का है बट वो सही नहीं होता है बेटा, इसका कोई इलाज नहीं है। रिंकू गुप्ता कह रहे हैं मेरी बुआ को ये बीमारी है। मैंने कहा लाखों लोगों में एक आधे को होता है, तो हो सकता है आपकी बुआ को हो ये बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है बेटा। आपको ही पता होगा रिंकू, अगर आप डॉक्टर से गए तो डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है बेटा, है ना। क्या होता है इस काला आजार में? काला आजार में होता क्या है? सिम्टम्स क्या है बेटा? ये बुखार ना खत्म नहीं होती, बस ये बुखार खत्म नहीं होती। खत्म का मतलब है ये बुखार महीनों महीनों रहती है इंसान को। हाँ, इसलिए इसका नाम काला आजार है बेटा। मैम बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था कि सीड एंड फ्रूट्स के बाहर हार्डनेस का क्या कारण है? अगर बेटा आप लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा टिश्यू वाला चैप्टर, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि 3 तरीके के टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा हमेशा हार्डनेस देने का काम करता है, तो अनुराग जी इसका सही आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ओके, आ जाइए। इसके सिम्टम्स क्या है? बहुत तेज फीवर रहेगा और ये बुखार आपके ब्रेन तक भी जा सकता है, तो इसको कभी कभी ब्रेन फीवर का भी नाम देते हैं, दिमागी बुखार का भी नाम देते हैं इसको। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये जो बुखार है, ये बुखार दिमाग को तो खराब करेगी करेगी, साथ में धीरे धीरे ये आपके पैथोजन जो है ये लीवर के पास जाते हैं, लीवर डैमेज कर देते हैं। कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है इसमें? इसमें यकृत नष्ट होने लग जाता है, यकृत खराब होने लग जाता है बच्चों, वो प्रभावित हो जाता है। और एक ऑर्गन पढ़ाया होगा मैंने ब्लड वाले चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ाया है तो सुनिए। एक ऑर्गन होता है स्प्लीन। इस स्प्लीन के पास हमारी आरबीसी स्टोर होती है। प्लीहा नाम का एक ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन भी इस बीमारी के अंदर खराब होना शुरू हो जाता है। दिमागी बुखार को भी कहते हैं इसको। इसी को हम कहते हैं दूसरा नाम दमदम फीवर। रह रह के बुखार आता ही रहता है, 10 दिन बुखार रहेगा, फिर 2 दिन नहीं रहेगा, फिर वापस बुखार हो जाएगा, फिर नहीं होगा, फिर वापस हो जाएगा, ऐसे ऐसा बेटा। ठीक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा काला अजार या दमदम बुखार है वो किसकी वजह से होता है? वो एक प्रोटोजोआ से होता है। कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो मुख्य तौर पे आपका यकृत ऑर्गन प्रभावित होता है और आपका स्प्लीन, जिसको प्लीहा कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे ब्लड वाले चैप्टर में कि स्प्लीन का काम क्या होता है, वो दोनों प्रभावित होते हैं। तो 3 बीमारी क्लास में याद कर लो, क्लास में याद कर लो। पहला मलेरिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डेंगू किससे होता है तो क्या करके आओगे? जल्दी बताओ। डेंगू बैक्टीरिया से होता है या वायरस से? वायरस से होता है। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से। और अगर आपसे पूछे मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तीनों बातें याद रखना। अगली चौथे